नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का 12वां पाठ कै रक्षति कै रक्षितः का हिंदी अनुवाद संधि विच्छेद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ का परिचय। कै रक्षति कै रक्षित है, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं पाठ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको पाठ अच्छे समझ में आ जाएगा। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे कि बिजली के चले जाने पर प्रचंड उष्मणा, अत्यधिक गर्मी से पीड़ित दुखी वैभवग्रहात घर से निष्क्रामति निकलता है। कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है अरे परमिंदर, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि, क्या तुम भी विद्युत अभावेन कि बिजली चले जाने से पीड़ित दुखी होकर बहिरागत है कि बाहर आई हो। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने के से दुखी होकर बाहर आई हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र। एक तय, एक और तो प्रचंड तप काल है, भयंकर गर्मी, अन्यतश्चय, और दूसरी ओर विद्युत अभाव है, बिजली चली गई है। परंतु बहिरागत्यापि कि बाहर आकर भी पश्यामी देखता हूँ, यत की वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है कि हवा तो बिल्कुल बंद है, हवा तो चल ही नहीं रही है। कि हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी है और दूसरी ओर बिजली चली गई है, किंतु बाहर आकर भी देखता हूँ हवा तो बिल्कुल बंद है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन। सकल जगत की सकलम जगत, सारा संसार, पवनेन हवा से ही, प्राणिति प्राण धारण करता है कि सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। निखिला सृष्टि, सारी सृष्टि चैतन्यमयी सजीव है, इसी में हवा में ही सांस लेती है। अनेन बिना, इसके बिना, किसके बिना, हवा के बिना। क्षणम अपि, पल भर भी, न जीव्यते, जीवित नहीं रह सकता। कोई भी इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। सर्वातिशायी मूल्य वायु पवन, यह वायु, इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है कि सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। सारी सृष्टि सजीव है, इसी में सांस लेती है। इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात न केवलम, कि अरे मित्र, शरीर से न केवल श्वेत बिंदु है, पसीने की बूंदे ही नहीं, अपितु श्वेत धारा इव, पसीने की नदी प्रसरवंती बह रही, नदी सी बह रही है। कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें, अपितु पसीने की नदियाँ सी बह रही हैं, धारा बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है कि शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान नवसी मेघा रक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। तप्तई, तपे हुए, पीड़ित, गर्मी से पीड़ित, लोकान, लोगों को, वाताघातई, वायु के द्वारा, अभी तुम बचाने के लिए, आरक्षी विभाग जना,
सुरक्षा विभाग के लोगों की इव तरह नवसी आकाश में मेघा बादल समय उचित समय पर नए नहीं दृश्यंते दिखाई नहीं देते। कि तपतई गर्मी से पीड़ित लोगों को वाताघातई वायु के द्वारा अभी तुम बचाने के लिए आरक्षी विभाग जना सुरक्षा विभाग के लोगों की इव तरह नवसी आकाश में मेघा बादल समय उचित समय पर नए दृश्यंते नहीं दिखाई देते। कि गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। परमिंदर आम हाँ, परमिंदर कहता है हाँ। अद्य तू आज तो वस्तुतः एव आज तो वास्तव में ही निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भ्याधिर तस्यैव स्वेदवज्जायते वपु। निधाग ताप गर्मी के ताप से तप्तस्य दुखी पुंसो मनुष्य का भयाधीर तस्यैव कि उस भयभीत मनुष्य का तालु ही निश्चित रूप से तालु शुष्कताम याति शुष्कता को प्राप्त हो रहा है, सूख रहा है। स्वेदवज्जायते वपु वपु शरीर और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। निदाग ताप कि गर्मी के ताप से तप्तस्य पुंसो तपाए गए दुखी मनुष्य का भयादि तस्यैव भयभीत उस भयभीत मनुष्य का तालु तलवा तालु शुष्कताम याति सूख रहा है, शुष्कता को प्राप्त हो रहा है। स्वेदवज्जायते वपु और शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। कि गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का भयभीत मनुष्य का तालु शुष्कता को प्राप्त हो रहा है और शरीर पसीने से युक्त हो रहा है। जोसेफ कहता है मित्राणी है मित्रों यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवना नाम अनेक मंजिलों वाले भवन बहुमंजिली इमारतें भूमिगत मार्गा नाम और जमीन के नीचे से बनाए गए रास्ते अंडरग्राउंड रास्ते विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम की विशेषकर मेट्रो मार्ग उपरिगमी सेतु नाम और ऊपर से जाने वाले पुल मार्ग इत्यादि नाम रास्ते आदि के निर्माणाय बनाने के लिए वृक्षा पेड़ करते अंते काटे जा रहे हैं। तर्री तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः कि हमसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है, हम मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्तः हम तो भूल ही गए हैं, एव ही हम तो यह भी भूल चुके हैं कि हे मित्रों जहाँ तहाँ अनेक मंजिल भवन भूमिगत मार्ग विशेषकर मेट्रो मार्ग ऊपर से जाने वाले पुल मार्ग आदि के बनाने के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो वहाँ हम मनुष्य से और क्या अपेक्षा की जा सकती है, हम तो यह भी भूल चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन एक शुष्क वृक्षेण एक सूखे पेड़ से दह्यमानेन जलाने से वह्निना अग्नि के द्वारा कि अग्नि से जलाए हुए एक सूखे पेड़ से तद्वनम दह्यते कि सारा वन दह्यते जलाया जा सकता है, सर्वम वनम सारा वन जलाया जा सकता है। यथा वैसे ही कुपुत्रेण जैसे बुरे पुत्र से कुलम पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, जलाया जाता है। कि वहनिना अग्नि से दह्यमानेन जलाए हुए एकेन एक शुष्क वृक्षेण एक सूखे पेड़ से सर्वम तद्वनम दह्यते वह सारा वन जलाया जा सकता है, उसी प्रकार जलाया जा सकता है जैसे कुपुत्रेण बुरे पुत्र से सर्वम कुलम सारा कुल पूरा परिवार जला दिया जाता है, नष्ट किया जा सकता है। अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे कुपुत्र से बुरे पुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। परमिंदर कहता है आम हाँ एतदपि एतत् जमा अपि यह भी सर्वथा सत्यम बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु आओ नदी तीरम गच्छामि आओ नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र वहाँ चेत कांचित
शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, कि शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम, नदी के किनारे, गंतु कामः बाला, जाने की इच्छा वाले लड़के, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम, बातचीत कुर्वन्ति, करते हैं। कि नदी किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के यहाँ वहाँ इधर उधर कूड़े के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत्र दूसरा, चा अवक्रम, च जमा अवक्रम, और दूसरा कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति, प्रक्षिप्तम जमा अस्ति, फेंका गया है। देखो मित्रों, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, इधर उधर प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यतेयत, कहा जाता है कि स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्यकरी, अच्छा स्वास्थ्य देने वाली होती है। परंतु वयम तु, हम तो, शिक्षिता अपि, पढ़े लिखे भी, अशिक्षित इव आचरामः, अनपढ़ की तरह व्यवहार करते हैं, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। परंतु हम तो, कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्य देने वाली होती है, परंतु हम तो पढ़े लिखे भी अनपढ़ की तरह ही व्यवहार करते हैं, इस प्रकार। वैभव कहता है, ग्रहाणी तु अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ति, कि हम अपने घरों को तो नित्यम रोज साफ करते हैं। परंतु किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण की, स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, अपने पर्यावरण की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। कि हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की सफाई की ओर ध्यान नहीं देते। विनय कहता है, पश्य, देखो देखो, उपरीतः, ऊपर से, इदानीम जमा अपि, अब भी, अवक्रय, कूड़ा, मार्गे, रास्ते में, क्षिप्यते, फेंका जा रहा है। कि देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय, बुलाकर, महोदया कृपाम कुरु मार्गी, कि मार्ग में, रास्ते पर जाने वाले पर कृपा करो। एतत्तु, यह तो, सर्वथा अशोभनम कृतम, यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। अस्मद् दृष्टिभ्य, कि हम जैसे बालेभ्य, बच्चों को, भवति सदृशै एवं, आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं इस प्रकार संस्कार देने चाहिए। कि हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी तरह से सत्य बोलते हो। क्षमयन्ताम, मुझे माफ़ करें। इदानीमेव गच्छामि, कि अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ। रोजलिन आकर, बालई साकम, बच्चों के साथ, शवक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके हुए, मार्गे, रास्ते पर, विकीर्यम, अन्यद अवकरम, और बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी, चापी भी, संग्रह, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पात्यति, कूड़ेदान में फेंकती हैं। रोजलिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके गए और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है। बाला, बच्चे कहते हैं, एवं जमा एव, इस प्रकार की जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छता अभियान, सफाई का अभियान, गति प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। विनय कहता है, पश्य, देखो, तत्र वहाँ, धेनु, गाय, साग फलानाम आवरणई, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की थैली भी, खा रही है। देखो वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय एष, जैसे तैसे इसे रोकना चाहिए, किसी प्रकार भी इसे रोकना चाहिए। मार्गे, रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा,
केले बेचने वाले को देखकर बाला बच्चे कदली फलानी कृत्वा, केले के फल खरीदकर धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाकर भोजयंती च, और उसे खिलाते हैं। मार्गात रास्ते से प्लास्टिक शूतानी और प्लास्टिक की थैलियाँ चाप सारे च जमा अपसारिये हटाकर पीते ढके हुए आवकर कंडोले कूड़ेदान में क्षिपंती डालती हैं। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं तथा रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं ताकि और कोई गाय ना खा सके। परमिंद्र कहता है प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के मृत्तिकायाम मिट्टी में लयाभावात्, मिल जाने पर छुप जाने पर अस्माकं पर्यावरण से हमारे पर्यावरण की कृति लिए महती क्षति भवती, बहुत बड़ी हानि होती है। प्लास्टिक की मिट्टी में मिल जाने से हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कार्पासीन कपास, चर्मणा चर्म, चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षा लाख से, मृत्तिकया और मिट्टी से, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से या लकड़ी से निर्मितानि वस्तुनि बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्यन्ते समय प्राप्त होती थी। कि पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना अब तत्स्थाने, उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कहता है आम हाँ, घटी पट्टिका की घड़ियों के फीते, अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलमेत्यादिनी सर्वाणी, बाल पेन इत्यादि सभी, तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। कि हाँ, घड़ियों के फीते, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, बॉल पेन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभि हमारे द्वारा, पितरौ पिताजी, शिक्षकाणाम और अध्यापकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षः विभिन्न पक्षों को के बारे में विचार करना चाहिए। हमें अपने पिताजी और अध्यापकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवपि पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य है, इनकी भी रक्षा हमें करनी चाहिए। एवं एव अल्पंत, इस प्रकार, एवं एव जमा अल्पंत बातचीत करते हुए, इस प्रकार बातचीत करते हुए, सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ता, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले और नदी के पानी में निमज्जिता बहंती, घुसकर स्नान करते हैं। गायंती च, और गाते हैं। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगते सुस्थिति सखे, जगति जायमाना नाम संभवे संभवो भूवि। श्री सखे, हे मित्र, सुपर्यावरणे नास्ति, अच्छे पर्यावरण से ही जगते हैं, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की सुस्थिति, अच्छी स्थिति अस्ति होती है। संभव है कि अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति संभव है। जगति जायमाना नाम, और तभी संसार में उत्पन्न संभवो भूमि, कि लोगों का जन्म पृथ्वी पर संभव हो सकता है। तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म पृथ्वी पर संभव हो सकता है। सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार, सभी कहते हैं अतीव जमा आनंद प्रद है जमा अयम, कि अत्यधिक आनंद देने वाला यह जल विहार है। जल विहार है, जल में विहार करना अत्यंत आनंद देने वाला है। सबको पानी में नहाना इस प्रकार अच्छा लगा। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको लिख सकते हैं और
याद कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखते। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। कै भाग देखेंगे। केन पीड़ित है, किससे दुखी वैभव बहिरागत है, बाहर आता है, वैभव बाहर आता है। प्रचंडो उष्मणाः, भयंकर गर्मी से दुखी होकर। ख भाग देखेंगे। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन आदि के बनाने के लिए क्या काटे जाते हैं, वृक्षाः, पेड़। गए भाग देखेंगे। मार्गे किम दृष्ट्वा, रास्ते में क्या देखकर बाला बच्चे परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में बात करते हैं। आवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को देखकर बात करते हैं। यह भाग देखेंगे। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम पढ़े लिखे भी कैसा व्यवहार करते हैं, अशिक्षिता इव, अनपढ़ों की तरह। अगला भाग देखेंगे। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, कि प्लास्टिक के मिट्टी में मिल जाने से किसकी बहुत अधिक हानि होती है, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की। 6 भाग देखेंगे। अद्य, आज, निदाग तापतप्तस्य किम शुष्कताम याति, गर्मी, भयंकर गर्मी से दुखी व्यक्ति का किम, क्या, शुष्कताम याति, शुष्कता को प्राप्त होता है, तालु, तालु। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिख, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। कै भाग देखेंगे। प्रमिंद्र गृहात्, प्रमिंद्र घर से, बहिरागत्य किम पश्यति, बाहर आकर क्या देखता है, परमिंद्र, परमिंद्र गृहात् बहिरागत्य पश्यति, घर से बाहर आकर देखता है। यथा वायु वेगतु सर्वथा अवरुद्ध, कि हवा तो बिल्कुल बंद है, हवा चल ही नहीं रही है। है भाग देखेंगे। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, कि हमारे द्वारा किनके बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। बहुभूमिक भवनानां, बहुमंजिली इमारतें, भूमिगत मार्गाणाम, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, कि अंडरग्राउंड रास्ते, विशेषकर मेट्रो मार्ग। ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊपर से जाने वाले पुल, मार्गे इत्यादि नाम, कि रास्ते आदि के निर्माणाय, बनाने के लिए अस्माभिः वृक्षा कर्तन्ते, हमारे द्वारा पेड़ काटे जाते हैं। गए भाग देखेंगे। विनय रोजलिनम आहूय किम वदति, विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है। विनय रोजलिनम आहूय, कि रोजलिन को बुलाकर वदति कहता है। महोदय, महोदया, मार्गे रास्ते में, भर्मद्भ्य कृपाम कुरु, रास्ते में जाने वालों के ऊपर कृपा करें। एतत्तु सर्वथा, यह तो बिल्कुल अशोभनम, अनुचित कृतम काम है। अस्मत् सदृशेभ्यः, कि हमारे जैसे बाले भय बच्चों के लिए, बहुत ही सदृश, आप जैसी महिलाओं के एवं द्वारा संस्कार दिए जाने चाहिए। यह भाग देखेंगे। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। रोजलिन आगत्य, आकर, शवक्षिप्तम अवकरम, कि अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, मार्गे और मार्गे रास्ते में, विक्रियम अन्यद अवकरम, कि बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी, चापी भी, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, कूड़ेदान में डालती है। अगले भाग देखेंगे। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षा क्या उपाय बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अंते जोसेफ कथयति, जोसेफ कहता है। अस्माभिः पितरों, कि हमें पिताजी, शिक्षकाणाम च, और अध्यापकों के, सहयोग से, प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के विविध पक्षा, अलग अलग पक्षों के बारे में विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवपि रक्षणीय, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। कै भाग देखेंगे। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, कि जागरूकता के द्वारा ही सफाई अभियान गति प्राप्त करेगा। तो जागरूकतया तृतीया विभक्ति है, तो क्या आ जाएगा इसमें, किम का तृतीया कया, किसके द्वारा। ख भाग देखेंगे। धेनु साग फलानाम आवरणै सह, कि गायें सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, तो किसके छिलकों के साथ, केशाम आवरणै, क्या आ जाएगा, केशाम आवरणै, किसके छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि, प्लास्टिक की थैली भी खादती समय खा रही थी। गए भाग देखेंगे। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत,
कि हवा बिल्कुल बंद है। तो क्या बंद है? कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत्। गह भाग देखेंगे सर्वे अवकरम संग्रह, सभी कूड़े को इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातयंती, कूड़ेदान में डालते हैं। तो किसमें डालते हैं? कुत्र पातयंती, कहाँ डालते हैं? अड़े भाग देखेंगे अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते। अधुना अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राय प्राप्त होती हैं। प्लास्टिक से बनी हुई क्या? कानी। बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन हो जाएगा कानी, क्योंकि कानी। 6 भाग देखेंगे सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवंती, सभी नदी के किनारे पहुंचकर खुश हो जाते हैं। तो सर्वे किम प्राप्ता, क्या प्राप्त करके, नदी तीरम तो क्या जाएगा? किम प्राप्ता, क्या प्राप्त करके खुश हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद भरें। क्या भाग देखेंगे ग्रीष्म ऋतौ, तो ग्रीष्म जमा ऋतौ। है भाग देखेंगे बहिरागत्य, बहि जमा आगत्य, कांचित काम जमा चित्त। गह भाग देखेंगे तद वनम, तत् जमा वनम। गह भाग देखेंगे कलमित्यादिनी, कलम जमा इति जमा आदिनी। 6 भाग देखेंगे अतीव आनंद प्रदो अयम, अतीव जमा आनंद प्रदय जमा अयम। मैंने यहाँ संधि के नाम नहीं बताए हैं, मैंने संधि की 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें सभी भेद उदाहरण सहित समझाए हैं। आप संधि को अच्छे समझने के लिए मेरी वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे विशेषण पदई से विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद जोड़ें। आपको पता होना चाहिए विशेष्य क्या और विशेषण क्या है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। कै भाग देखेंगे कंचित, क्या आ जाएगा? शांति। कै भाग स्वच्छानी, स्वच्छानी ग्रहाणी, स्वच्छ घर। गै भाग देखेंगे पिहीते, ढका हुआ, ढका हुआ क्या? अवकर कंडोले, कूड़े दान। गै भाग देखेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य करी, सफाई स्वास्थ्य देने वाली होती है। अड़ा भाग देखेंगे गच्छन्ति, क्या आ जाएगा? गच्छन्ति जाते हुए, मित्राणी मित्र। 6 भाग देखेंगे अन्यत अवक्रम, दूसरा कूड़ा। 6 भाग देखेंगे महती क्षति, बहुत बड़ी हानि, अधिक हानि। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, सही कथन के सामने हाँ, अशुद्ध कथना नाम समक्षम च न इति लिखित है, और गलत कथन के सामने न लिखें। कै भाग देखेंगे प्रचंडोष्मणा पीड़िता बाला, सायंकाले कैकम कृत्वा गृहाभ्य अंतरम गता। भयंकर गर्मी से दुखी बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के भीतर चले गए। तो घर के भीतर नहीं, बाहर आए थे, तो क्या ये गलत है? न। कै भाग देखेंगे मार्गे, रास्ते में मित्राणी अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को यत्र तत्र यहाँ वहाँ विकीर्णम, बिखरा हुआ, दृष्टवा देख कर वार्तालापम कुर्वंती, बातचीत करती हैं। तो ये ठीक है आम हाँ। गै भाग देखेंगे अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दिए, कि हमारे द्वारा पर्यावरण की सफाई के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये क्या ठीक है आम हाँ। गह भाग देखेंगे वायुम विना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते, कि हवा के बिना पल भर भी जीवित नहीं रह सकती। तो क्या ये ठीक है आम हाँ। अड़े भाग देखेंगे रोजलिन अवक्रम इतस्ततः परीक्षणात् अवरोधयति बालकान, रोजलिन बच्चों को इधर उधर कूड़ा फेंकने के लिए रोकती हैं। तो रोजलिन नहीं रोकती, बच्चों ने रोजलिन को रोका था। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, गलत है। 6 भाग देखेंगे एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़, दह्यमानेन, एक अग्नि के द्वारा एक सूखे पेड़ को जलाने से, वनम पूरा वन ही, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र की तरह, कुलम यू पूरे कुल को दहेते जला देता है। तो सुपुत्रेण नहीं, ये गलत है। कुपुत्रेण एक बुरे पुत्र की तरह पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। तो ये गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नहीं। 6 भाग देखेंगे बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती, बालका बच्चे धेनुम गाय को कदली फलानी केले के फल भोजयंती खिलाते हैं। तो ये ठीक है आम हाँ। जय भाग देखेंगे नदी जले निमज्जिता बाला प्रश्ना भवंती, नदी जल में नहाते हुए बच्चे खुश होते हैं। तो आम हाँ, ये ठीक है।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। घटनाक्रमानुसार हम लिखते हैं, घटनाक्रम के अनुसार लिखें। आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो घटनाक्रम के अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, कि घर में भयंकर गर्मी से दुखी एक एक बच्चे मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन, पेड़ों के लगातार कटने से, उष्मावर्धनेन और गर्मी बढ़ने से दुखिता बाला, दुखी बच्चे नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवंती, नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं। अगला उसके बाद आएगा उपरीतय, ऊपर से अवक्रम शेप्तुम, कूड़ा फेंकने से के लिए उद्यताम रोजलिम बाला प्रबोधयंती, बच्चे उसको रोजलिन को ऊपर से कूड़ा फेंकती हुई रोजलिन को समझाते हैं। के बाद आएगा मार्गे यत्र तत्र, रास्ते में यहाँ वहाँ, विक्रियम अवक्रम, बिखरे हुए कूड़े को दृष्टवा देखकर पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारंती, विचार करते हैं आपस में। बाला ही सह रोजलिन अपी, बच्चों के साथ रोजलिन भी रास्ते में आकर मार्गे विक्रियम अवक्रम यथास्थानम प्रक्षिपंती, कि रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को इकट्ठा करके डालती है। उसके बाद आएगा साग फला नाम आवरण से, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपी खादंती, प्लास्टिक की थैली भी खाती हुई गाय को, धेनुम गाय को बाल का कद्दी फलानी भोजनती, बच्चे के लिए फल खिलाते हैं। इसके बाद आएगा प्लास्टिक अस्य विविध पक्षान विचारितुम, प्लास्टिक के विविध पक्षों को विचार करने के लिए पर्यावरण संरक्षणेन पशुने इत्यादीन रक्षितुम बालाकृत निश्चया भवंती, प्लास्टिक के अलग अलग पक्षों के बारे में विचार करने के लिए पर्यावरण संरक्षणेन, पर्यावरण संरक्षण के द्वारा पशुओं इत्यादि की रक्षा करने के लिए बच्चे दृढ़ निश्चय करते हैं। अंते बाला, अंत में बच्चे जल विहारम कृत्वा प्रसीदंती, अंत में बच्चे पानी में नहाकर खुश होते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।